केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके नहीं जाई ये भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। मुसाफिर मुसाफिर जे बनी जे कर मुसाफिर। पापरी पुण्य के दुई गो डगरिया जे बनी जे कर मुसाफिर मुसाफिर जे बनी जे कर मुसाफिर। धर्मराज के धर्म कटापा, धर्मराज के धर्म कटापा, नेकी बदी तौलाई ये भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके नहीं जाई ये भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। चार कहोरिया बस के डोलिया, तापर लला की चदरिया चदरिया, तापर लला की चदरिया। चार कहोरिया बस के डोलिया, तापर लला की चदरिया चदरिया, तापर लला की चदरिया। सोना जैसन देह के यगिया, सोना जैसन देह के यगिया, बेला राख बनाई ये भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके नहीं जाई ये भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। स्कंधा पुराण साखया सुमो मोक्ष फलो है
यह मोक्ष इसका फल है। ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप कल्प वृक्ष की जय हो। देव क्षेत्र, देवताओं का क्षेत्र नैमी सारण में स्वर्ग लोक की प्राप्ति की कामना से शौनक आदि ऋषियों ने एक बार सहस्त्र माने 1000 वर्ष यहाँ चिकन चलने लगेगा, ठीक है। और इसको जब पास में लेना होगा ना, जब दूर करना होगा अपने हिसाब से जैसा चाहिए इससे, जैसा आपको दिखने में कंफर्टेबल। ये इधर करोगे तो पास आएगा, इधर करोगे वो अपना हिसाब से देख लो। कम ये आपने क्या किया? प्रत्येक मेंबर को क्लीन फोटो ला, एकदम बढ़िया बढ़िया। पास में ले लो तो मतलब घूम कर खाली वाली है ना, जब खाली वाली जब पढ़ने लगे या कुछ भी पढ़ने लगे फिर वहाँ खड़े होकर आराम से सब बारी बारी सुने। नाश्ता पड़ा है हेलो गगरायुधं समायुक्तं मधुरं स्वाचोष्णोपहारं समायुक्तं नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां धर। प्राणायाम स्वाहा, ध्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। अब आप सबके खिलाएगा भोजन जो आप करते ईद की अनिवार्य भाई कचौड़ी पूरी मीठा खाना बा और दूसरा खाना इसके बाद ग्रहण होता है, लेकिन इसके खाना अनिवार्य इसे रखवा हमारा मैंने आप लोगों सबके नहीं आपने ही बात दिया है ना, आपके लिए अनिवार्य, सबके लिए अनिवार्य। आप लोग करेंगे उसके बाद जो लेना हो लेकिन इसको पूरा लगवाओ हटे दक्षिणा देंगे, दक्षिणा है भैया है, दक्षिणा है तो चलो वैसे जा बढ़िया होने के बाद 2 मिनट का हमारा लोग का निकाल रहा है सीधा निकला तो सब का निकला, तुम्हारे बनना है टेस्टी डाल निकाला फिर लगवाई तो हूँ एक या तो ऊपर कर लिया तो नीचे कर
पैंट की का घेरा के ऐसे नहीं जो पूरा वाला पैंट पहन के पहले मैं काम करेंगे वहां बज सब पहले ना बजा पहले मोड़ स्टैंड में लगा जनरेटर चालू करा बनियान पहन के आओ अपने दूसरे पहन काय हे एकदम आहे रे का साथ में है आप भी देख लीजिए। और हमारे आगे भी समर्थक हैं, हमारे बीच आए हुए हैं, उनसे अनुरोध है अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं वो मंच के पास आ जाए। जाते हैं वो समा बांध देते हैं, समाज को एक दौर में पिरोए रखने का प्रयास करते हैं और हमेशा साथ में लोगों को लेकर चलने का प्रयास करते हैं। तो हम उनसे भी आग्रह करेंगे एक बार मंच पे आ जाएं। श्री श्यामल गुप्ता जी अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो मंच पे आ जाएं। अधरौरा से हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि हमारे भी मंच पे आने का कष्ट करें और थोड़ा बच्चों का अनुरोध करेंगे अगर हमारी बात सुन के थोड़ा सा मंच को थोड़ा सा जगह दे दें। हम बद्रीनाथ गुप्ता जी भी आए हैं जो हमेशा समाज में तत्पर रहते हैं, हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि वो आ जाए हमारे मंच पे। और बाकी भी समाज बंधु से अनुरोध है कि वो चेयर लगा हुआ है वो बैठे और हमारे जो समाज सेवी या बुजुर्ग समाज बंधु आए हैं वो आपको संबोधित करेंगे, तो आप लोग कृपया बैठ जाएं। धन्यवाद। और हम अनुरोध करेंगे कि उमर चंद्र गुप्ता जी से कि ये मंच का सम्मान संभाले और अपने समाज को कुछ संदेश दें। धन्यवाद। बहुत बहुत सा धन्यवाद दिलीप भाई। आज जो आप संचालक में काम कर रहे हैं इससे हम आपको अपने हृदय से बहुत धन्यवाद देते हैं। आज हमारी परमादरणीय पूजनीय माता जी श्रीमती विजोला देवी जी, पत्नी स्वर्गीय शिवनाथ गुप्ता जी जो कि आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद से आज अपना एक बहुत बड़ा हरा भरा परिवार हमारे बीच छोड़ के गई। आज हम उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी माता जी को प्रभु अपने शरण में ले और स्वर्ग में उनके स्थान में। मित्रों, आज हमारे बीच परम आदरणीय बब्बूलाल गुप्ता जी, नेबूलाल गुप्ता जी, छब्बूलाल गुप्ता जी, रमेश गुप्ता जी, गणेश गुप्ता जी, महेश गुप्ता जी, सुरेश गुप्ता जी और सबसे छोटे दिलीप गुप्ता जी जो भी संचालक का काम कर रहे हैं। आज धन्य है वो माँ, धन्य है वो माँ, आज अपने बीच अपने कोख से आज ऐसे ऐसे धनपूत को पैदा करके यहाँ पर छोड़ के गई हैं। हम पुनः ईश्वर से प्रार्थना करेंगे प्रभु उनकी आत्मा को शांति देते हुए साथ साथ उनके समस्त परिवार को शांति दे। मित्रों, हेलो मित्रों, ये बड़ी सौभाग्य है
भाई पहली मुलाकात उस दिन भीटी में हुई। हमारे बड़े भाई छप्पूलाल जी थे या नपूलाल, हम ये तो नहीं बता पाएंगे। उन्होंने कार्ड दिया और बड़े हृदय से उन्हें हमको आमंत्रित किए और हमारे साथी हमारे शिमला शंकर नेता हंडिया से, और हम लोग आपके बीच यहाँ आने से मुझे बहुत खुशी है और बड़ी सौभाग्य है कि आप लोगों का जो यहाँ पर दर्शन हुआ, इससे हमें बहुत कुछ मिला। इन परिवार से दर्शन मिला, सभी मित्र साथियों से भी जो है संपर्क हुआ। तो आज ऐसे महान कार्यों में आए हुए दूर दराज से चल के हमारे सभी अतिथि मेहमान, जो आप लोगों ने अपना एक अमूल्य समय जो आज हमारी माता जी के प्रसाद संस्कार में जो आप लोग उपस्थित हैं, इसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देखिए, कभी कभी तो आज इसी हिंदुस्तान में, इसी देश में ऐसे ऐसे पूत हैं जो कि अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और करके दिखाते हैं, दिखा भी रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे कपूत हो जाते हैं जो माताओं को सेवा करने, माता पिता की सेवा करने के बजाय वो अलग होकर के माता पिता अलग बना खा रहे हैं और वो अपना अलग बना खा रहे हैं। ऐसा भी हमने देखा। कहीं अगर किसी के पास 2 पुत्र होते हैं, जब माता मर जाती है तो पिता बचते हैं, या पिता मर जाते हैं माता बचते हैं, तो कहते हैं 6 महीना माई को तुम खिलाओ, 6 महीना हम खिलाएंगे। ऐसा भी कपूत लोग करते हैं। लेकिन अगर पूत होगा तो बाबू कभी नहीं। माँ एक ऐसी माँ होती है, हमारे लिए बहुत दुख सहा होगा। हम कभी भी उनके दूध का कर्ज अपने पूरे संपूर्ण जीवन में कभी अदा नहीं कर पाते, चाहे आप चाहे जो भी कर लें। लेकिन जो अपने अस्तर से हमें दूध पिलाया, हमारी जिंदगी को संवारा, हमारा जिंदगी को बचाया, उस माँ से बाबू हम लोग कभी कृत्रिम नहीं हो सकते। सौभाग्य है आज यहाँ पर इन बड़े परिवार को हमें देखने से बड़ी खुशी है कि विधि और विधान के साथ माता जी का जो संस्कार तेरहवीं आज यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसमें सम्मिलित जितने हमारे दूर दराज से अतिथि मेहमान आए हैं, हम सबको एक बार हृदय से उनको धन्यवाद देते हुए और उनका स्वागत वंदन करते हुए और आशा भी करते हैं कि देखिए, माता पिता को न भूलो। सर्वप्रथम माता पिता एक ऐसे देवता हैं, शायद इनके पीछे जितने भी देवता बनाए गए हैं वो सभी होते हैं। सर्वप्रथम माता पिता, ये आप देखते भी हैं कि ये माँ है हमारी, ये पिता है हमारे, हम इनके गर्भ से पैदा हुए हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है। तो बाबू इस पर विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा। आने वाली पीढ़ी, एक नौजवान कुछ कहीं कहीं भूल करते हैं तो मुझे देख करके बहुत दुख होता है। ऐसा न करें। माता पिता एक देवता के समान होते हैं, अगर उनका आशीर्वाद रहेगा तो आप खुशहाल रहेंगे। आज ये माता पिता का आशीर्वाद है, जो आज 6-7 भाई हैं, सब खुशहाल दिखाई दे रहे हैं। ये किसकी कृपा है? ये माता पिता की कृपा है। तो आइए इसी कड़ी में हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आए हुए सभी अतिथि मेहमानों से आग्रह करेंगे कि उधर जलपान कराया जा रहा है और आप सभी लोग जाकर के जलपान कर लें। जो भाई न जलपान किए हों जाकर के जलपान कर लें और थोड़ा समय पंडाल में जो जगह है आप बैठें, इसके बाद ये व्यवस्था होगी, इसके बाद हम आपकी सेवा करेंगे। धन्यवाद। और इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि हमारे शिमला शंकर साहू जी हंडिया से कम समय में, समय कम है, हमें और कुछ आगे काम करना है, तो कम समय में आप आशीर्वाद के रूप में इन परिवार को आप कोई दिशा नहीं दे दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। आज यह सौभाग्य हम आप सबको मिला है कि जो ये डहरिया की धरती पर आज हम लोगों का आने का सौभाग्य मिला। माता बिटोला देवी के कार्यक्रम में जो सम्मिलित हुए, अपने तरफ से और आप सबके तरफ से तहे दिल से उनके चरणों में अपना तहे दिल से उनके चरणों में अपना
मस्तक नवाते हुए उनको नमन करते हैं। उनसे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अपने चरणों में उनको आशीर्वाद देकर रखने का महान कृपा करे। ऐसी माँ है जो 8 पुत्रों को जन्म दिया और हरा भरा परिवार छोड़ के गए हैं। आज वो धन पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। आज सौभाग्य मिला कि आप सुजाति बंधुओं के साथ हम लोग एक डहरिया के धरती पर पधारने का कष्ट हुआ है। आप लोग इस भीषण तपन के दिन में किसानी के कार्यक्रम में, इस समय किसानी का काम निराई गुड़ाई बहुत तेजी से चल रहा है। आप लोग अपना अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। इसके लिए आप लोगों को चरण पकड़ कर प्रणाम करते हुए कहीं गलती होगी उसे क्षमा करने की महान कृपा करिए। मेरे बंधुओं भाइयों, आप लोगों से एक निवेदन हमारा यही है कि आप लोग जहाँ भी सुजाति बंधु के बीच में चाहे तरही का कार्यक्रम हो या भंडारे का कार्यक्रम हो, आप लोग जाते हैं तो एक साहू समाज की गरिमा के नाम से जाते हैं। आप लोग जहाँ भी जाएं, आप लोग उस कार्यक्रम के व्यवस्थापक जैसा निर्देश उस तरह आप लोगों को करना चाहिए। यह नहीं है कि आप लोग सीताराम नहीं हुआ है, आप लोग बैठ जाते हैं, व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। मेरे भाइयों, आप लोगों को जब सीताराम बोला जाए तभी आप लोग बैठने का कार्यक्रम करिए। आप लोग सीताराम जब बोला जाए तो आप भोजन करिए। बिना घरधनी के व्यवस्थापक के आदेशानुसार आप लोग कार्य करते हैं तो घरधनी की बेइज्जती होती है, अपने समाज की गरिमा गिरती है और हम लोगों के बीच में अव्यवस्था पैदा होती है। कहीं हमारी कचौड़ी नहीं पहुंचती, कहीं सब्जी नहीं पहुंचती, कहीं चाट पट्टी नहीं पहुंचती है। यह व्यवस्था आप लोग बनाए रखेंगे तो समाज की गरिमा बनी रहेगी। आप लोग जानते हैं कि इस समय केवल एक बाल बिरादरी और एक साहू बिरादरी ही बैठकर भोजन कर रही है। सारे समाज के लोग बफर सिस्टम का कार्यक्रम करते हैं, बफर सिस्टम में खाना खाते हैं, इधर से आते हैं उधर खाते हैं चले जाते हैं, किसी से बचे नहीं होता है। मेरे बंधुओं, आप लोगों का एक समाज बना है, हमारे पूर्वज लोगों ने बनाया है, यह गरिमा बना कर रखिए। आप लोग आइए, जैसे दोपहर का कार्यक्रम है, जलपान की व्यवस्था है, आप लोग आइए, राम हरे करते हुए बैठिए, आप लोग जलपान करिए। जलपान करने के बाद आप लोग हालचाल लीजिए अपना। जब घरधनी के व्यवस्थापक सीताराम बोलेगा तभी आप लोग बैठने का काम करिएगा। यह व्यवस्था आप गड़बड़ बनाते हैं तो गांव के लोग हंसते हैं कि अरे हाँ देखा साहू समाज के लोग बैठने के लिए भगदड़ मचा दिए हैं। ये मेरे भाइयों, आप लोगों से चरण पकड़ कर विनती है, आप लोग व्यवस्था को बनाए रखेंगे तभी साहू समाज की गरिमा बनेगी। हम तो आप लोगों के छोटे बच्चे के समान हैं। हम तो आप लोगों के आशीर्वाद से जो समाज में गरिमा मिली है, ये आप लोगों के चरण के आशीर्वाद है। मैं तो एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी 1990 से रहा हूँ और जहाँ भी हूँ मैंने एक गरिमा बना कर रखा हूँ। क्या नहीं कोई माइक लगा कह सकता है कि तेरी समाज कहीं कमजोर है, तेरी समाज कहीं कमजोर नहीं मेरे भाइयों। परंतु आप लोग जैसे रोटी का रिश्ता रखता है, बेटी का रिश्ता रखता है, उसी तरह आप लोग एक राजनीतिक अपने समाज का बेटा कहीं चुनाव लड़ता है तो अपने समाज के बेटे की गरिमा बनाने का, रखने का, अपने समाज की गरिमा बनाने का कार्य करिएगा। हम तो किसी के न किसी के पीछे चलते हैं। हमारे साहू समाज की गरिमा बहुत ऊपर तक है। भामाशाह जी मदद किए थे राणा प्रताप जी के, महात्मा गांधी अकेले देश को आजाद किए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाए, इंदिरा गांधी को आजाद दिए। आज भारत की राजनीति में देखिए नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी की परचम कहा जा रहा है, तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री हुए हैं। उसी के वंशज हम आप लोग हैं मेरे भाइयों। आप लोग अपने साहू समाज की गरिमा बनाए रखने की महान कृपा करिए। इसी वाणी के साथ अपने गलतियों को क्षमा मांगते हुए पुनः आप लोगों के तरफ से, अपने तरफ से तहे दिल से मां विदोला देवी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने वाणी को विराम करते हैं। जय साहू समाज। भाई संचालक कर रहे हमारे दिलीप गुप्ता जी, हम चाहेंगे कि आप माइक लें। आप जिसको आमंत्रित करना चाहते हैं, आप संचालक हैं और इस मंच के, तो आप जिसको बुलाना चाहते हैं बुलाएं। इसलिए अभी हमारे बजरंगी एडवोकेट साहब, अगर हम आप आए हैं
तो हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंचती है तो कृपया आप मंच पर आने की कृपा करिए। और इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि जो हमारी समाज का कुछ समय कम है, 2-4 शब्द अगर कहना चाहते हैं तो आज ये मंच आपका है। देखिए, बड़ी सौभाग्य होती है मेरे मित्रों, माला, मंच और माइक, ये बड़ी सौभाग्य से मिलता है। तो हम चाहेंगे कि जो हमारे युवा साथी पढ़े लिखे हैं या सामाजिक हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो आकर के समाज में अपनी बात कहें, ताकि ये समाज हमारा ग्रहण करे और आगे की जो है व्यवस्था करें। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमें सबसे जरूरत क्या है उस पर हम जाएं। सबसे जरूरत अगर है हमारी इंसानियत में, हमारे इस जीवन में, तो 2 चीज है। वो क्या है? शिक्षा और संस्कार। मेरे मित्रों, बिना शिक्षा और संस्कार के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर मान लिया हमारी शिक्षा कमजोर है तो हमारा संस्कार अगर बढ़िया होगा तो हम जंगल में रहेंगे, वहां भी अपनी व्यवस्था कर लेंगे। तो आइए, हम यही आप सबसे कहना चाहेंगे कि हमारे जीवन के लिए 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो है शिक्षा और संस्कार। तो शिक्षा बच्चों को दिलाइए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उसको शिक्षा दिलवाइए और घर से उनको अच्छा संस्कार दिलाएं। आइए, इसी कड़ी में हमारे सामाजिक संगठन के अध्यक्ष हमारे दीपचंद साहू जो है आए हुए हैं, चाहेंगे कि आप आए, मंच के पास आप आए बच्चे। बहुत बहुत सा धन्यवाद। और इसी कड़ी में हम पुनः भाई हमारे मन्ने साहू जो है वो तो हमेशा वो ड्यूटी पर आते हैं, चाहे सरकारी ड्यूटी करें चाहे समाज की ड्यूटी करें, लेकिन हमेशा वो ड्यूटी की तरह समाज में आते हैं तो वो भी बैठते नहीं हैं, केवल ड्यूटी देते हैं, कौन आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या करना है। तो हम चाहेंगे कि मन्ने भाई आप भी आए, मंच पर आपका स्वागत है, आप बैठें। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपके लिए मंच पर स्वागत है, आकर के अपनी बात रखें। इसी कड़ी में इस क्षेत्र के हमारे पूर्वांचल को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो है श्यामलाल गुप्ता जो बिशुनपुर की धरती से है, इस क्षेत्र में जो कार्य होता है, इस ज्ञानपुर के इस क्षेत्र में औराई के बीच में जो भी कार्य होता है वो उनके माध्यम से होता है और वो चिट्ठी कराते हैं, सलाह भी देते हैं, वो भी हमारे बीच आए हुए हैं। हम उनका भी इस मंच पर उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत सा धन्यवाद देते हैं। तो आइए, आज बहुत दूर दूर हमारे पश्चिम से भी काफी लोग आए हुए हैं, उत्तर से भी आए हैं, दक्षिण से, पूर्व से। आज इस संगम में उपस्थित दूर दराज से चल के हमारे सभी अतिथि मेहमानों का जो आज यहाँ पर जमावड़ा हुआ है, मुझे बड़ी खुशी है और इसी खुशी में आए हुए सभी अतिथि मेहमानों का हम पुनः स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हृदय से उन्हें धन्यवाद देते हैं। हमारे बद्री प्रसाद ये सब हमारे संस्था से जुड़े हैं, चाहे जहाँ हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, जौनपुर हो और प्रयागराज हो, भदोही हो, चाहे जहाँ कार्यक्रम अगर होता है, ये हमारे सभी साथी हमारे बैठे हैं। कृपा शंकर जी, हजारी लाल जी हैं, हमारे बद्री प्रसाद जी हैं, ये कमला शंकर जी हैं, ये सब दीपचंद जी हैं और बहुत से ऐसे साथी संस्था से जुड़ करके आज इस संस्था से जुड़ करके आज जो आप लोगों के द्वारा आज दूर दूर में आपकी पहचान बनी है, केवल आप जो जुड़े हुए हैं, संस्था से जुड़े हैं, समाज का कार्य कर रहे हैं, इसलिए आपको सम्मान भी मिलता है और आपको लोग पूछते भी हैं। तो कहने का मतलब आज आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। साथ साथ जिंदगी जिनका ब्रेन का ऑपरेशन हो, चाहे वो जिस बीमारी से जूझ रहे हो, उन गरीबों के लिए आप लोगों ने जो सहयोग के करके समाज को सेवा किया है, वो भी आपको जानते हैं, वो आपको आशीर्वाद देते हैं। तो मेरे मित्रों, आज अब आगे का काम थोड़ा सा बढ़ाना है और समय भी
करीब करीब 12 हो गया होगा। अब घर जाने की जो इजाजत होगी हम लोग आगे काम बढ़ाएंगे। इसी के साथ साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हुए और जय हिंद, जय भारत, जय साहू। हाँ जगह जगह है। मत खाली कराओ कुर्सी। कंपनी दे रहा रुपया हम लगाए रहे सही के बाद ज्वाइन किए 8 महीना नवंबर में टूटा रहा है, 8 महीना बैठा रहे। यही 14 अगस्त से ज्वाइन किए। कोर्ट मैरिज निकल के चला गए। है वो बैठकर भोजन कर लीजिए। हमारे यहाँ बरगनी के यहाँ जो भी ब्राह्मण देवता आमंत्रित है वो बैठकर भोजन कर ले, जिससे हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ सके। हेलो, हमारे बुढ़ापा जवान भाई सबसे भाई जय जय सीताराम साहू समाज में देखा। हमारा कहने का मतलब यह है कि आप लोग सभी जुटे हुए हैं। नियम के अनुसार आप लोग सीताराम बोला जाए तो आप लोग बैठिए, उसके बाद भोजन ग्रहण करिए। सफा हो जाता तो सर की पार्टी बैठे, सर की पार्टी बैठे। नियम का पालन करें, नियम तोड़ें। पहला काम। दूसरा काम, बड़ा शादी ब्याह लड़की लड़का पड़ा है, नाम नोट कराओ। जब ब्याह शादी हो 30 साल 20 साल 30 40 साल का पड़ा है, कहीं व्यवस्था हो, रिश्तेदारी में हो, घरे दुआरे बाहर प्रदेश, ये तो कार्यक्रम करा कि पूरे पहले बने और कार्यक्रम अगर शादी ब्याह का व्यवस्था है, किसी के रिश्तेदारी में किसी के पास हो, लड़का लड़की तो नोट कराओ। शादी ब्याह हो, कोई भी हो, कतौ भी हो, दोनों दूर को हो। और शादी आराम से हो, अकेले का खर्चा नहीं ले किसी पक्ष से, चाहे 1 रुपया खर्चा हो या 5000 खर्चा हो। दौड़ा धूपा खराब धराओ आराम से, खर्चा ना लगे, खर्चा ना हो देवो करो। सब समस्या आप सबके पास अगर हो तो नोट कराओ। हम शादी भी आए चौधरी है, पूरी की नहीं। बाकी हम लोग हैं चौधरी साहब शंकर है समाज का, जब तक जिया था ना 2-3 बड़ी सऊदी जाकर तो ठीक रहा। मरे के बाद जब चौधरी में नहीं और वो चौधरी में नहीं खाए वाले में 2-3 बड़ी चीज जाकर थोड़ा बहुत बैठा दिया जाता। सब कार्य करा। अगर किसी के पास कोई समस्या हो, शादी ब्याह वाली बात हो तो बताओ, अगर उद्घाटन हो। और बाकी बहुत बहुत सा धन्यवाद। देखिए इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात बताया, लेकिन थोड़ा सा 1.5 मिनट बोल के बताया। लेकिन असल में अगर पूछा जाए, अब वही करना जो होता है, किसी की शादी बैठाना, किसी की बेटियों की शादी कराना, ये मामूली बात नहीं है। ये बहुत बड़ा फर्क का काम होता है। अब आपसे हम बताएं, जे बुआ बिना शादी कैले है जान तो नाको काम दोनों को भगवानपुर से नारद भगवान, और इसी कड़ी में एक महिला बिना, तो कहने का मतलब ये प्रसन्न है। अब समय बिता रहे हैं, थोड़ा सा प्रसन्न बता दें हम आपको। देखिए एक बार जब भगवान लंका चला गया, इधर भगवान जी बताइए लंका कैसे जली। तब उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि देखिए हनुमान जी आप बताएं।
तो हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी ने कहा कि लंका कैसे जली हम बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि माता जानकी के संताप से और रावण के पाप से और आपके आशीर्वाद से लंका जली। मेरे मित्रों, करते हुए त्याग तपस्या के प्रतिमूर्ति सतगुरु समुच्चय सम्मानीय परमादरणीय इस पावन धरती पर पधारे हैं, इसके लिए इस मंच के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं और हृदय से बहुत बहुत सा धन्यवाद देते हैं। मित्रों, जन्मभूमि श्री कृष्ण की जन्मभूमि, संसार का सर्वप्रथम सभ्य देश, वेद की ऋचाओं का उद्गाता यह अपना भारतवर्ष देश है। आप इस देश भारतवर्ष देश में जन्म लेकर के आप सभी प्राणी धन्य हैं। मेरे मित्रों, जिसका आज इस भारतवर्ष में जन्म हुआ है वो अपने आप को बहुत धन्य है। प्रथम यह भैया इधर कुर्सी लगी हुई है और हमारे चौधरी साहब दुर्गा जी से हम उन्हें प्रणाम करते हुए आशीर्वाद की कामना करते हैं और उनके साथ साथ उनके भाइयों आपको भी बहुत बहुत सा प्रणाम। भैया बैठ जाइए बाबू लोग। देखिए, आप थोड़ा समय मिला है, कुछ चर्चा चल रही है, इंतजार हम लोग कर रहे हैं और हमारे कलीपुर से हमारे बाबू भाई झुल्लू साहू जी उपस्थित हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हुए आशीर्वाद की कामना करते हैं। जग में साचो तेरो नाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, 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 तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम हे राम, हे राम। अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। इस जग के सारे काम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता
विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम, हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। जग में साचो तेरो नाम, हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, 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 तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। इस जग के सारे